अब हम बनाने जा रहे हैं हेल्दी वाली पालक और दाल, जिसमें किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं। हमने यह दाल को 24 घंटे पहले मूंग की साबुत दाल को भिगो के रख दिया था, जिससे यह अच्छी तरह गीली हो जाए और पक। अब इसको हमने गैस पर चढ़ा दिया है और इसको हम उबाल रहे हैं। अब हमने अदरक, हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट बनाने के लिए आपको दिखा रहे हैं, और हमने 2 प्याज लिए हैं, इनका भी अब पेस्ट बनाएंगे। हमने अब पानी को गर्म कर लिया है, इसमें हमने पालक को ब्लांच करने के लिए रखा है। यह पालक हमने आधी गड्डी ली है। आधी गड्डी का मतलब है 250 से 300 ग्राम यह पालक ली है। इसको हमने ब्लांच कर लिया है। अब हमने एक कढ़ाई को गैस पे रख दिया है और उसमें 5-6 चम्मच देसी घी डाला है। दालों का स्वाद देसी घी में ही आता है। हमने इसमें 1 टुकड़ा दालचीनी का, 2 लौंग और आधी चम्मच जीरा साबुत डाला है और 1 तेज पत्ता। इसको हल्की गैस पे हमने लाल कर रहे हैं, जिससे इस मसालों का स्वाद इस घी में आ जाए और हम जो भी मसाले इसमें बनाएं उसमें इन सब का स्वाद चला जाए। हमने 2 प्याज़ों को दरदरा पीस लिया है, बारीक पेस्ट नहीं किया। और अब इनको हम इस गैस के ऊपर भूनेंगे। हमने गैस जलाई हुई है और हल्की गैस पे इसको भून रहे हैं। अब हमने इसमें 15-20 कलियां लहसुन, 3 हरी मिर्च और 2 इंच अदरक के टुकड़े का दरदरा पेस्ट बना लिया है, जो इस प्याज के साथ ही भुन जाएगा। अब यह काफ़ी हद तक भुन गया है। अब हमने इसमें 3 टमाटर मोटे वाले, उनका पेस्ट बनाकर इसमें डाल दिया है। यह पेस्ट के साथ ही प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च सब भून के तैयार हो जाएगा। अब इसको हम भून रहे हैं। अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे, जिसमें हमने आधी चम्मच हल्दी, पौना चम्मच नमक, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर और आधी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर लिया है, जो इस मसाले में डाल दिया है। अब यह इनके साथ भुन जाएगा और यह मसाले जब भुन गए हैं तो हमने जो दाल को उबाल कर रखा था वह दाल भी अब इसमें डाल दी है। यह दाल इसके साथ धीरे धीरे पक जाएगी। अब हमने जो पालक को ब्लांच किया था, उसका जो पानी बचा था वह 1 कटोरी पानी इसमें डाल दिया है, जिससे इसकी कंसिस्टेंसी ठीक हो जाए। और इसे हम ढककर अब 5 मिनट के लिए पकाएंगे। अब हमने इस पर ढक्कन लगा दिया है और 5 मिनट हो गए हैं। अब इसमें हमने जो पालक को ब्लांच करके रखा था वह अब इसमें हमने डाल दिया है। यह अब इस दाल में मिक्स हो जाएगा और इसका स्वाद बहुत ही टेस्टी आता है, क्योंकि दाल के साथ पालक जाने से यह सब्ज़ी बहुत ही हेल्दी हो जाती है। जो दाल नहीं खाते वह भी इसे खाने लगते हैं। हमने इसे अब ढक के 3-4 मिनट पकाया है और यह दाल और पालक मिक्स होकर एक हो गए हैं। अब हम इसके लिए एक तड़का बनाएंगे। हमने इसमें 2-3 चम्मच देसी घी डाला है तड़के में, और हमने लहसुन को बारीक बारीक काट के रखा है। यह लहसुन इसमें डाल दिया है। यह दाल के ऊपर डालने से दाल का टेस्ट अपना लेवल अलग ही पकड़ लेता है। और अब हम इसमें एक 15-20 ग्राम मक्खन भी डालेंगे, क्योंकि जब इसमें मक्खन डाला जाता है तो दाल का टेस्ट ऑटोमेटिक ही बढ़ जाता है।
यह इस लहसुन के साथ हमने मक्खन डाल दिया है। अब यह इसके साथ ही हल्के हल्के लाल हो जाएंगे। एक लाल मिर्च को 2 टुकड़ों में काट कर हमने इसमें डाल दिया है। इसका तड़का दाल के ऊपर बहुत ही टेस्टी लगता है। अब हमने आधी चम्मच जीरा और आधी चम्मच कश्मीरी मिर्च इसमें डाल दी है, जिससे तड़के का अलग ही फ्लेवर आ जाएगा। हमने अब यह तड़का बना लिया है और इस दाल के ऊपर हमने यह तड़का लगा दिया है। यह तड़का लगाने से दाल में घी और मक्खन पूर्ण रूप से और मिल गया है, जिससे दाल का स्वाद वैसे ही बढ़ गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा ऊपर से पनीर को क्रम्बल करके डालेंगे। पनीर क्रम्बल करके दाल के ऊपर डालने से अपना टेस्ट अलग ही दाल बना लेती है। जो भी खाता है वह कहता है वाह क्या स्वाद दाल बनी है। यह दाल आप एक बार घर पे ज़रूर बनाएं, यह बहुत ही स्वाद और टेस्टी बनती है। अब यह दाल को हम एक बर्तन में परोसेंगे। यह हम एक बर्तन में डाल रहे हैं और आपको दिखाते हैं कि यह देखने में कितनी टेस्टी और स्वाद है। इसे आप ज़रूर बनाएं, इसे एक बार खाएं। जब जो दाल नहीं खाते वह भी खाना शुरू कर देंगे। हमने इसके ऊपर थोड़ा सा मक्खन डाल दिया है, जिससे इस दाल की रिचनेस और भी बढ़ गई है। यह दाल आप एक बार बनाएं और ज़रूर खाएं और सबका की तारीफ पाएं। यह दाल बहुत ही टेस्टी बनी है।